बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने माशी माहरीन के एक इजलास की सदारत की, जिसमें उन्होंने कौमी इक्तसादी कौंसिल बनाने का ऐलान भी किया, जिसका मकसद पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर बनाना है। जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होंगे तो ही पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे और पाकिस्तानी अवाम की जो हालत जार है उसमें भी हाथरखा इजाफा होगा। तो इन चीजों को देखने के लिए और आम आदमी के समझने के लिए चंद असूल हैं। अगर उन असूलों के मुताबिक ये काम किए जा रहे हैं या जो वो कौमी इक्तसादी पॉलिसी या कौंसिल के जरिए से जो काम करने जा रहे हैं, इन असूलों के मुताबिक करते हैं, तो फिर तो आम आदमी को भी पता चल जाएगा कि वाकया ही ये इनके अच्छे इकदाम हैं। और अगर ये इनके मुताबिक नहीं कर रहे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये अच्छे इकदाम नहीं है। तो देखते हैं कि वो असूल क्या है। उसका सबसे पहला असूल है सियासी इस्तेहकाम। हमने देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम कायम होता है, जिसकी बज़ाहिर तो कोई सूरत नजर नहीं आती, क्योंकि जब आप दूसरों की टांगें खींचेंगे तो कोई आपकी भी टांगें खींचेगा। दूसरा असूल है बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा। अब देखना यह है कि क्या बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होता है या उसमें कमी होती है, क्योंकि बैरूनी सरमायाकार उसी सूरत में आता है जब मुल्क के अंदर इस्तेहकाम होता है और वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि वो तो अपने पैसे को बढ़ाना चाहता है, अपने कारोबार को फैलाना चाहता है, और वो उसी सूरत में फैलाएगा जहां पर उसको यकीन होगा कि मेरा पैसा ग्रो करेगा। तो ये भी हम आइंदा दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह। और तीसरा असूल है कि जो अंदरूनी सरमायाकार अफराद हैं, जो सरमायादार तबका है, क्या उनके सरमायादारी में इजाफा हो रहा है, उनकी इनकम में इजाफा हो रहा है, उनकी मरात में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। क्योंकि अगर उनकी मरात में इजाफे हो रहे हैं, उनको एडवांटेजेस और प्रिविलेजेस दी जा रही हैं और उनकी जेबें भरी जा रही हैं, तो मतलब उनको खुश करने के लिए, क्योंकि ये जो एक बज़ाहिरी तौर पर हमें इत्तेहाद नजर आता है, ये गैर फिक्री इत्तेहाद है। और गैर फिक्री इत्तेहाद उस सूरत में होता है जब इंसान को सिर्फ अपने जाती मफाद अजीज होता है, वो इज्तिमाई मफाद के बारे में सोच नहीं रहा होता। और इस तरह से जो अंदरूनी सरमायादार तबका होता है, फिर जो प्राइस होती है वो उनकी कंट्रोल में होती है, तो इस हवाले से वो कभी चीजों का ज़हीरा अंदोजी कर लेते हैं और अपनी मर्जी से प्राइस को ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिससे आम इंसान की जिंदगी में खुशहाली नहीं बल्कि अबतरी आती है। ये था इसका तीसरा असूल। तो चौथा असूल है एक्सपोर्ट्स। अब आपने देखना यह है कि इनकी हुकूमत में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, जबकि गुज़श्ता हुकूमत की अगर बात की जाए तो एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही थी, जिसका तखमीना 38 बिलियन डॉलर लगाया जा रहा था, जो कि 31 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। तो एक ये चीज भी देखनी है कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रही हैं या एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। कम होने की सूरत में मुल्क गुलामी की तरफ जा रहा है और मजीद अबतरी की तरफ जा रहा है। तो पांचवा असूल जो आम आदमी के समझने के लिए है वो ये है कि मुल्क को चलाने की खातिर जो हुकूमती इदारे हैं उनको गिरवी रखा जा रहा है या कि उनको अपने कंट्रोल में चलाया जा रहा है। तो ये चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है कि हुकूमतें चीजों को गिरवी रखकर फिर बाहर से लोन लेती रही हैं, IMF से और वर्ल्ड बैंक से, और फिर उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो हमारे मुल्क के अंदर होती है और उनकी मनपसंद की पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जिससे अवाम की जिंदगी में हमेशा से परेशानियां ही आती रही हैं और आगे भी परेशानियां आएंगी। तो ये चीजें हमने देखनी है। एक ये जो मुख्तसर से असूल थे वो हैं सियासी इस्तेहकाम, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा, अंदरूनी जो सरमायादार तबका है क्या उसको मराहत ज्यादा तो नहीं दी जा रही और इम्बैलेंस तो नहीं किया जा रहा अवाम और सरमायादार तबके के दरमियान, और जो था कि एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, और पांचवा कि हमारे अदारों को कहीं गिरवी तो नहीं रखा जा रहा। लेकिन इस सारी गुफ्तगू के बरक्स जो किसी भी मुल्क की खुशहाली या माशियत की तरक्की का जो राज है वो सिर्फ एक ही है और वो है सियासी इस्तेहकाम। और सियासी इस्तेहकाम कैसे आता है?
सियासी इस्तेहकाम कानून की बालादस्ती से आता है, यानी आइन की सुप्रीमेसी से आता है। आइन तमाम अफराद के जो अख्तियारात हैं उनको वाज़ेह करता है, और जो अपने अख्तियारात से बाहर जाता है, जो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाता है, उसको फिर सजा दी जाती है। और इससे पता ये चलता है कि मुल्क के अंदर सजा और जजा का निज़ाम है। जब मुल्क के अंदर सजा और जजा का निज़ाम होता है तो फिर कोई भी अदारा या फर्द वो अपने दायरा इख्तियार से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। जब वो दूसरे के मामलात में इन्वॉल्वमेंट करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे पता है सजा और जजा का निज़ाम है, तो फिर इससे क्या होता है, फिर कानून की बालादस्ती नजर आती है और लोग कानून का एहतराम करते हैं और उससे डरते हैं। और इसी डर की वजह से मुल्क के अंदर इस्तेहकाम कायम होता है। जब सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर कायम हो जाता है तो फिर सारे लोग अपने अपने दायरा इख्तियार में पुरअमन तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। जब काम करना शुरू कर देते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम होता है, और सियासी इस्तेहकाम माशियत की रूह है और फिर माशियत तरक्की करती है। और ये एक सिंपल सा असूल है, अगर इस पर अमल दरामद हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये अच्छा फैसला है, और अगर नहीं हो रहा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि फिर इनको जो इन्होंने इक़दामात किए हैं और जो ये अपने ज़ाती मफादात की खातिर आए हैं या अवाम के मफादात की खातिर आए हैं, ये हम पर वाज़ेह हो जाएगा। शुक्रिया।